दिस इज़ अ वीडियो अबाउट सुदर्शन चक्र पद्धति, जहाँ पे हम सूर्य से ट्रांजिट को देखते हैं। तो इन दिस वीडियो विल डील विथ सैटर्न। तो सैटर्न खुद से जो ट्रांजिट करता है वो एक अलग चीज़ हो गई। सैटर्न सन से जो ट्रांजिट करता है वो एक अलग चीज़ हो गई। सन से ट्रांजिट करने का मतलब है सैटर्न सन के सनलाइट को कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके बर्थ चार्ट में। सिंपल। तो सैटर्न जो होता है वो आपका कर्म होता है, जो काम आप कर रहे हो, जो काम के लिए आप लगे हुए दिन रात। वॉट काइंड ऑफ वर्क यू डू इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सैटर्न। सैटर्न फोर्थ हाउस में है तो लर्निंग, सैटर्न अगर थर्ड हाउस में है तो स्पीकिंग, सैटर्न सेकेंड हाउस में वॉचिंग, सैटर्न फिफ्थ हाउस में रनिंग अ फर्म, कंपनी और एनी एसोसिएशन, सैटर्न सिक्स्थ हाउस में है तो आपको रेगुलर वर्क, हैबिट, रूटीन वर्क, परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। सिक्स्थ हाउस में अगर आपका सैटर्न है, यू आर कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग। सेवन्थ हाउस में सैटर्न है, देन डेवलपिंग रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो सैटर्न का प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में बताता है कि आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में। सन जो है वो केंद्र हो गया आपके बर्थ चार्ट का। सूर्य की स्थिति बताती है कि आपकी ज़िंदगी कहाँ पे केंद्रित है। और सैटर्न का ट्रांजिट सूर्य से ये बताता है कि सैटर्न सूर्य को कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब आपका जो सेंटर है ज़िंदगी का, उसके लिए क्या काम कर रहे हो आप। सिंपल। आपको आपका प्रोफेशन देखना है तो आप सिंपल उठा के देखो कि मंगल कहाँ पे है, लेकिन उस प्रोफेशन में आप क्या काम कर रहे हो, दैट इज़ सैटर्न। तो सैटर्न जो है, ये सपोज़ आपका सन ले लेते हैं फर्स्ट हाउस में और सैटर्न हो गया सेवन्थ हाउस में। तो यू आर द सेंटर ऑफ योर लाइफ। आपकी जो शरीर है, आपका इमेज है, ये आपका सेंटर हो गया ज़िंदगी का, ठीक है। और सैटर्न जो हो गया वो आपका काम हो गया। आप सातवें स्थान पे शनि का मतलब है आप लोगों से जुड़ोगे, अपने टाइप के लोगों से, अपने आप को लोगों में देखोगे। तो अब जहाँ जहाँ सैटर्न जाएगा आप लोगों से कनेक्शंस बनाओगे बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी, बिकॉज ऑफ योर इमेज। इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग सुना होगा आपने। इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। फर्स्ट हाउस इज़ यू, वॉट यू आर, योर ब्रांड। आपका नाम एक ब्रांड होता है, तो फर्स्ट हाउस इज़ योर नेम, आइडेंटिटी, योर ब्रांड। सेवेंथ हाउस इज़ रिलेशंस, यू आर डेवलपिंग रिलेशंस बिकॉज ऑफ योर नेम। मैं अंबानी का बेटा हूँ और मेरे साथ बिजनेस करो। सन इन फर्स्ट, सैटर्न इन सेवेंथ। सैटर्न 11th हाउस में गया तो 11th हाउस मीन्स डेवलपिंग रिलेशंस विद फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ फर्स्ट हाउस इज़ यू। तो अपने स्टेटस के हिसाब से आप लोगों को सेलेक्ट करोगे। सपोज़ यही सन अगर सेकंड हाउस में हो तो सेकंड का मतलब है ऑब्जर्विंग, मेंटेनेंस वर्क को सेकंड हाउस से देखते हैं। होल्डिंग, किसी चीज़ को होल्ड करना। एस्क्रो अकाउंट आप सुने होंगे कि हाँ भाई पैसा मेरे हाथ में, आप आओ पैसे ले जाओ। तो सेकेंड हाउस का मतलब होता है ऑब्ज़र्व करना। अगर सन सेकेंड हाउस में तो आपका जो धर्म बन गया वो हो गया ऑब्ज़र्व करने का, हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हो। सैटर्न सेवन्थ में तो लोगों को ऑब्ज़र्व करना। सिंपल। ऑब्ज़र्व कर तो रहे हो सेकेंड हाउस में, लेकिन किस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो सेवन्थ हाउस, लोगों को। यही सपोज़ आपका सन सेकंड में है और सैटर्न अगर 11th हाउस में, तो यू आर ऑब्जर्विंग फ्रेंड्स। सन सेकंड हाउस में, सैटर्न फोर्थ हाउस में, तो यू आर ऑब्जर्विंग योर होम। घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, सारी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो आप। तो अब सैटर्न सपोज़ आपके फोर्थ हाउस में और सन सेकंड हाउस में है, तो सैटर्न जब फिफ्थ में जाएगा तो फिफ्थ में सैटर्न सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट कर, यू विल ऑब्जर्व फिफ्थ हाउस। सिंपल, यू विल ऑब्जर्व फिफ्थ हाउस। जब सैटर्न फिफ्थ हाउस में जाएगा तो ये सन के सनलाइट को फिफ्थ हाउस में रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ हाउस लर्निंग है तो यू विल बी लर्निंग अबाउट फिफ्थ हाउस। यू विल लर्न अबाउट योर किड्स बाय ऑब्जर्विंग देम। सिंपल।
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करो तो एकदम एग्जैक्टनेस के साथ आता है। पहले आप ट्रांजिट को मास्टर करो। विदाउट मास्टरिंग ट्रांजिट आप सुदर्शन चक्र नहीं यूज़ कर सकते। लोग बोलेंगे कि सन को फर्स्ट हाउस बना के देखो, वो बकवास है, बोगस है। आपको सन को उसी प्लेस पे छोड़ देना है जिस प्लेस पे वो 8th हाउस में है, तो 8th हाउस में छोड़ दो उसको, फर्स्ट हाउस मत बनाओ। कुछ नहीं निकल के आने जा रहा उससे। आपका सपोज़ आपका सन 8th हाउस में है और सैटर्न सपोज़ आपका 9th हाउस में, तो 9th हाउस का मतलब होता है आप क्या आंसर दे रहे हो। 7 से 3rd लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 8th हाउस का मतलब है आपकी इम्यूनिटी, स्ट्रेस, आपके अंदर की जो कैपेसिटी, सारी चीज़ें। लेकिन 7वें से दूसरा का मतलब लोगों को क्या शो कर रहे हो आप, लोग क्या देख रहे हैं। जब आप दो आदमी साथ में बैठ रहे हो तो लोगों के परसेप्शन को क्या दे रहे हो आप, दैट इज़ योर 8th हाउस। तो धर्म बन गया, तो लोगों को दिखाना आपका धर्म बन गया। आप क्या दिखा रहे हो लोगों को, तो क्या उन्होंने पूछा है, क्या उन्होंने चुना है, क्या उन्होंने उनके जो ऑप्शंस हैं उनके ऑप्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ आप उनको शो कर रहे हो। तो लोगों को दिखाना इज़ द धर्म और लोगों को चूज़ करवाना इज़ द कर्म। अब शनि जहाँ पे भी जाएगा आपके बर्थ चार्ट में तो वहाँ से चीज़ों को रिलीज़ करेगा, क्योंकि आपके 9वें स्थान पे है। और रिलीज़ करते हुए 8th हाउस, लोग क्या देख रहे हैं, तो जो भी लोग देख रहे हैं उसको आप त्याग दोगे। ये थोड़ा अजीब लगेगा समझ सुनने में, लेकिन यही है कहानी आपके लाइफ की। लोग जो भी देख रहे हैं उसको काट के निकाल देना, हटा देना। आपने ठेले वाले को देखा होगा कि जो बर्गर बेचता है, पानी पूरी बेचता है, तो लोग अगर पानी पूरी देख रहे हैं तो ये अपने उसमें से पानी पूरी हटा रहा है। इसका सिंपल एग्जांपल यही बनता है। अब ये मतलब नहीं कि आप ठेला वाले बन जाओगे, इसका मतलब बनता है कि लोग आपके पास आएंगे, लोग सामान देखेंगे, बोलेंगे मुझे ये वाला चाहिए और आप उनको दोगे। दुकानदार, सिंपल। अब आपकी दुकानदारी किसी भी लेवल की हो सकती है। आप ज्वेलरी भी बेच सकते हो, आप टॉयलेटरीज भी बेच सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है। सो दिस इज़ हाउ सुदर्शन चक्र पद्धति इज़ यूज्ड। आपको सूर्य को देखना है सबसे पहले कि कहाँ पे है, फिर शनि को देखना है, उसके बाद देखना है शनि ट्रांजिट कहाँ पे कर रहा है। तो शनि सूर्य के प्रकाश को उस हाउस में रिफ्लेक्ट करेगा जिस हाउस में वो ट्रांजिट कर रहा है। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपको ट्रांजिट एनालाइज कर लेना है उसका। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ आपका सन 12th हाउस में है और सैटर्न ले लेते हैं। चलो सैटर्न भी 12th हाउस में ले लेते हैं, दोनों 12th हाउस में। तो ये तो बहुत ख़राब चीज़ है कि 12th हाउस का मतलब नुकसान, 12th हाउस का मतलब तो सब गया बर्बाद। लेकिन 12th हाउस में सूर्य होने का मतलब आपका धर्म 12वां स्थान बन गया। धारण क्या किया आपने, तो 12वें स्थान को धारण कर लिया, खर्चे को धारण कर लिया। खर्चे के बारे में रियलाइजेशन हो गया आपको। जब सूर्य का प्रकाश धरती पे पड़ेगा तो सबसे पहले आपको अपना खर्चा दिखेगा, कहाँ पे नुकसान है आपको। नुकसान से बचते हुए चलोगे आप जीवन भर। दैट इज़ हाउ पावरफुल सन इज़ इन 12th हाउस। अब शनि 12वें में होने का मतलब आप वही काम करोगे जिससे आपका नुकसान होगा। आप वही काम करोगे जहाँ पे आपका लॉस होगा, जहाँ पे चीज़ों को कन्वर्ट करना है। तो सैटर्न जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ लॉस तो करेगा, लेकिन लॉस किसका, तो 12th हाउस का लॉस कर रहा है। लॉस करवाने की वजह से 12th हाउस इज़ ऑल्सो 6th फ्रॉम 7th। लोग क्या काम कर रहे हैं, तो लोगों के कर्म को जहाँ तहाँ ये छीट रहा है। तो जहाँ पे भी जाएगा सैटर्न वहाँ पे लोगों से काम करवाएगा। अगर किसी इंसान का शनि सूर्य दोनों 12वें में है तो वो इंसान जब आपके साथ बैठेगा तो ज़रूर आपसे पानी भरवा देगा, चाय बनवा देगा अपने घर में, काम करवा देगा, क्योंकि उसका धर्म और कर्म वही बन गया कि मैं किसी से क्या काम करवा सकता हूँ। सिंपल। तो ये है सुदर्शन चक्र पद्धति। इसको सूर्य चक्र पद्धति मैं बोलता हूँ क्योंकि इजी रहता है। और इससे सिर्फ और सिर्फ आप ट्रांजिट को और अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ट्रांजिट एनालाइज करने आना चाहिए, तभी आप सुदर्शन चक्र यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं यूज़ कर सकते।
आपको लग्न कुंडली से देखना आना चाहिए। सूर्य कुंडली जो कि सुदर्शन चक्र पद्धति बोली जाती है वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। और चंद्रमा की एक कुंडली लोग बताते हैं, तो वो एक अलग ही चीज़ होती है। उसको एनालाइज करने के लिए भी आपको फर्स्ट हाउस में ही रखना रहता है चंद्रमा। चंद्रमा को अपने पोजीशन पे छोड़ दो आप। चंद्रमा को एनालाइज करने के लिए आपको पंचांग देखना होता है। तो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में वो सिखाऊंगा। सो फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।